हेलो साथियों, अगला जो मेरा पॉइंट है वह हिस्ट्री हड़प्पा कालीन स्थल से। हड़प्पा मोंटगो मरी ज़िला पाकिस्तान में है और इसके उत्खनन करता थे राय बहादुर दयाराम सानी, व्हीलर माधव स्वरूप बस। हड़प्पा जो मोंटगोमरी ज़िला पाकिस्तान में, इसके जो उत्खनन करता थे राय बहादुर दयाराम सानी, व्हीलर माधव स्वरूप बस। वर्ष 1981 ईस्वी में नदी था रावी। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए अन्न भंडार, कांच से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांच दर्पण। मतलब मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान मोहनजोदड़ो। इसमें राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर उत्खनन करता थे। और वर्ष 1922 था और नदी सिंधु थी। इसमें विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगला लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात। रंगनाथ राव खननकर्ता 1955 एवं 62 में। भोगवा इसमें गोदीबाड़ा, वृत्ताकार एवं चौकोर अग्नि वेदिका, हाथीदांत, चावल एवं बाजरे का दोमुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृन मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि को दर्शाया गया। चन्हुदड़ो सिंह पाकिस्तान में। इसमें अर्नेस्ट मैक एवं एनजी मजूमदार। इन्होंने 1931 ईस्वी में और नदी था सिंधु नदी। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांच गाड़ी, वृत्ताकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुए। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं BK थापर 1953 और 1960 में। इसमें घग्गर नदी था। जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी के नाले। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में। इसमें सूरजभान 1969 में। घग्गर ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। कोटदीजी खैरपुर पाकिस्तान में। इसमें धुर एवं फजल अहमद खान 1935 और 1955 में। सिंधु नदी के पास। किले बंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान एवं चूल्हे। बनावली हिसार हरियाणा में। RS बिस्ट रविंद्र सिंह बिस्ट 1973 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे। मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रूपनगर पंजाब में। इसमें यज्ञदत्त शर्मा 1955 में थे। सतलज नदी पर तांबे के खिलाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात। SR राव इसका उत्खनन करता थे 1954 ईस्वी में। भादर या मादर रिवर के किनारे। ज्वारा बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नलियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। हिंडन मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उसमें ऑरेंज स्टाइन, जॉर्ज डेल्स 1927 एवं 1962 ईस्वी में। दासक 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा वर्तान, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य, बंदरगाह। अगला मांडा
मांडा जम्मू कश्मीर में, इसमें जगपति जोशी 1982 ईस्वी में चेनाब रिवर पर चट ब्लेड हड्डी निर्मित बाणाग्र मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लसतकाकोहू पेरिन बलूचिस्तान में जॉर्ज डेल्स 1962 में सादिक और 2 टीले एवं मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सूरकोट्टा गुजरात, जगपति जोशी 1964 में सरस्वती कलश अवधान घोड़े की हड्डी तराजू का पल्ला। तो हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली था। आगे देखते वैदिक काल। वैदिक काल में वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन थे? तो ऋग्वेद। आर्य शब्द किससे इंगित है? तो श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल एवं सूक्त है? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया गया? तो तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त हुई? तो यजुर्वेद से। 4 वेदों में किस में एक जादू टोना वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। यजुर्वेद संबंधी विज्ञान वेद से प्राप्त हुई। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ? तो कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकय के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद से। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब नदी के रूप में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु। इधर देखते हैं पॉइंट है। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। आधुनिक नाम, प्राचीन नाम। गाय को अघन्या, जिसका वध नव, अघन्या। राजा को गोपा, प्राचीन नाम। अतिथि को गोहनता या गोहन। धनी व्यक्ति को गोमत, धनी व्यक्ति को गोमत। युद्ध को गबिष्ट, गेसु, गम। पुत्री को दुहिता। अनाज को धान्य। मरुस्थल को धन्व। उपजाऊ भूमि को उर्वरा। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य। हल से बनी नलिया को सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय त्रिचाओं का संकलन है? तो सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्ण वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के, कॉइन के लिए। पुरुष में मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। आगे देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण कौशिक, ऐत्रेय और 288 मंत्र। उपनिषद है कौशिकी और ऐत्रेय। ब्राह्मण कौशिकी और ऐत्रेय और उपनिषद कौशिकी ऐत्रेय। अरण्य कौन है? ऐत्रेय एवं कौशिकी। अध्येता कौन है? होत्री, अध्येता होत्री। उपवेद है आयुर्वेद, प्रजापति। यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ ब्राह्मण है, तैत्तिरीय शतपथ। तैत्तिरीय कठी, श्वेताश्वर, रईसा, बृहदारण्यक, मैत्रायणी। तैत्तिरीय कठी, श्वेताश्वर, रईसा, बृहदारण्यक, मैत्रायणी। ये क्या है? उपनिषद है। और अरण्यक कौन है? तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ। अरण्यक है। अध्येता कौन है?
अध्वर्यु। और उपवेद है धनुर्वेद विश्वामित्र। सामवेद का पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं, 1810 मंत्र है। इसमें केन छांदोग उपनिषद है और जैमिनीय छांदोग्य अर्णैक है। उद्गाता अद्वैता है और गंधर्व वेद नारद उपवेद है। अथर्ववेद गोपद 6000 मंत्र। मांडुक प्रश्न मुंडक उपनिषद। अद्वैता ब्राहा और उपवेद शिल्पवेद विश्वकर्मा। पारसियों ने ग्रंथ जीत अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वस्त्रों का देवता है। अला ईरान में भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त हुई है? ईरान से, तो बोगजकोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को 8 संस्कृत की धुरी को समझा जाता है? तो अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में 2 से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्म कांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी रावी नदी के तट पर। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया? तो जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सवा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई है? तो संस्कृत में। अगला सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिखा है? तो मुंडक उपनिषद से। त्रिवैदिक नदियाँ प्राचीनम आधुनिक नाम वितस्ता झेलम विपाशा ब्यास को बोलते हैं। दृशद्वती या द्विषदती घग्गर को। चौतांग नदी को द्विषदती या द्विष क्रम्भु कुर्रम को। कुंभा काबुल को। सदानीरा गंडक को। अस्किनी चिनाब। सतुद्री सतलज को। गोमल गोमती को। सिंधु सिंध को। सरस्वती घग्गर को। सुषोमा सोहन को। सुवास्तु स्वात को। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राही। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामितीय से। अस्तोमासद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया? तो बृहदरण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। याग क्लब गर्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यकोपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाले कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल था? तो ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया और इससे नदी तम्मा एवं नदियों की माता की संज्ञा दी गई। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।